गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आज की क्लास के अंदर हम स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। उसमें क्या क्या सीखेंगे? विच से क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप किए जाते हैं, वेयर से क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप किए जाते हैं, वाई से जो क्वेश्चन है वो पुटअप कैसे किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। तो स्पोकन इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, स्पोकन इंग्लिश बोलने के जो रूल्स है वो क्या क्या है, वो हम आज की क्लास में समझेंगे। और जो क्वेश्चन है कन्वर्सेशन के माध्यम से कैसे पुटअप किए जाते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने का जो नियम है वो क्या क्या है। सबसे पहले क्या है? लिसनिंग, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ये जो चार रूल्स है इसको डेली बेस पे फॉलो करना आपको। उसके बाद आप अपनी जो इंग्लिश है इसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आज के टाइम में स्पोकन इंग्लिश है इसका क्रेज़ है वो सबसे ज़्यादा है। इंग्लिश है वो हर कोई बोलना सीखना चाहता है ताकि अच्छे से सामने वाले से कन्वर्सेशन है वो अच्छे से करें। इसीलिए सभी विद्यार्थी क्या है, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आपके लिए आज की क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कन्वर्सेशन के माध्यम से तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए रूल्स क्या है। तो देखिए, अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए, स्पोकन इंग्लिश है वो बोलना कैसे सीखे, उसके जो रूल्स है वो क्या क्या है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के नियम, सबसे पहले क्या है? लिसनिंग, सुनना। अब सुनना क्या है? अगर आप इंग्लिश में स्टोरी सुनेंगे तो स्टोरी, फिल्म देख सकते हैं तो फिल्म, अगर कोई भी पैसेज है या स्पीच है उसको आप सुनना चाहते हैं, आपकी जो हॉबीज है उसमें अगर आप ज़्यादा रुचि रखते हैं उसको आप सुने ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, लिसनिंग, सेम पैसेज लिसनिंग है 10 टाइम अगेन एंड अगेन। सेम पैसेज है या सेम स्पीच है उसको कितने टाइम? 10 टाइम लिसनिंग अगेन एंड अगेन। सेम पैसेज है या सेम स्पीच है उसको आपको सुनना है कितनी बार? कम से कम 10 बार सुनना है। तो आप है उसको लाउडली क्या है? सुने। उसके बाद रीडिंग, सेम पैसेज रीडिंग है 10 टाइम अगेन एंड अगेन। सेम पैसेज है उसको आपको क्या करना है? रीड करना है। तो कितने टाइम? कम से कम 10 टाइम आपको क्या करना है? रीड करना है। फिर है राइटिंग, वन पैसेज राइटिंग, एक पैसेज है वो कितनी बार आपको लिखना है? 1 टाइम। उससे आपकी जो वोकेब है वो क्या है? अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। उसमें वोकेब क्या क्या है वो आप लिखेंगे, राइटिंग करेंगे, उस टाइम आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो वोकेब है वो क्या क्या है। उसके बाद आप क्या है उसको फ्लुएंसी इंग्लिश है उसके द्वारा बोल सकते हो। उसके बाद क्या है? स्पीकिंग या प्रैक्टिस, वो कैसे करना है? डेली बेस पे 10 या 15 मिनट्स आप रोज़ या डेली बेस पे आपको क्या करना है? 10 टाइम या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स एवरी डे क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है। वो भी कैसे करना है? लाउडली, आप मिरर के सामने खड़े होके आपको करना क्या है? लाउडली स्पीकिंग, ज़ोर ज़ोर से आपको क्या है? बोलना है। तो उस किससे आपका क्या है? इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगा। तो आपको जो ये चार प्रैक्टिस है ये डेली बेस पे करना है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये आपको रोज या डेली बेस पे क्या है? करना है। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ये चार जो स्किल्स है इसकी सहायता से हम अच्छे से स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आगे की क्लास में देखिए कि क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं और किस किस से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे आज की क्लास में, वो हम आगे की क्लास में समझेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आप अगर अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे चैनल आर के इंग्लिश गुरु से।
अब सबसे पहले क्या है, विच से जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछते हैं। तो देखिए विच से जो क्वेश्चन है कैसे पूछे स्पोकन इंग्लिश में। अब देखिए विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। अब कौन सा के बारे में हमें कन्वर्सेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोसेस क्या रहेगा स्पोकन इंग्लिश के अंदर है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन पुटअप किससे करेंगे, विच से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो देखिए अब उसके बाद हमारे माइंड में क्या है, हिंदी में जो विचार है उसको हमें स्पोकन इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। तो देखिए तुमने कौन सा गाना ज़्यादा पसंद किया है, लता का या आशा का। ये हमने कन्वर्सेशन के माध्यम से हिंदी के अंदर क्या है सोचा। अब उसका इंग्लिश क्या रहेगा, क्योंकि हम आज की क्लास में सबसे पहले जो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, विच से करेंगे। स्पोकन इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन पुटअप करने का जो वे है या पूछने का जो तरीका है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है, लेकिन उसका आंसर है वो डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए पूछने का जो तरीका है वो क्या है, तुमने कौन सा गाना ज़्यादा पसंद किया, लता का या आशा का। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लता और आशा। आपको लता का या आशा का गाना है वो ज़्यादा पसंद है। तो आंसर क्या है, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। आई लाइक यू वॉट यू हैव लाइक्ड। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। तो इसके ऊपर आप क्या है अपने पास से भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। स्पोकन इंग्लिश के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी इंग्लिश को क्या है इम्प्रूव कर पाएंगे। तो विच से क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं वो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, तुमने कौन सा गाना ज़्यादा पसंद किया है, लता का या आशा का। तो उसको हमें कन्वर्सेशन के माध्यम से कैसे पूछेंगे, विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लता और आशा। तो इसका आंसर है मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। आई लाइक यू वॉट यू हैव लाइक्ड। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच से पूछने का, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, जो तरीका है वो क्या है, विच बुक आर यू रीडिंग। तुम कौन सी बुकें पढ़ रहे हो। ये हमारा कन्वर्सेशन के माध्यम से पूछने का जो विच से जो तरीका है वो है, विच बुक आर यू रीडिंग। तो आंसर है वह उपन्यास जो तुमसे कल मांग कर लाया था। तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, इट्स द नोवेल विच आई ब्रोवेड फ्रॉम योर या यू यस्टरडे। वह उपन्यास जो तुमसे कल मांग कर लाया था। इसका आंसर है वो हम देंगे तो क्या है, इट्स द नोवेल। नोवेल माने होता है उपन्यास, विच ए ब्रोवेड फॉर या फ्रॉम यू या योर यस्टरडे। तो ये जो आंसर है उसको हम क्या है डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट है वो हम विच से कैसे पुटअप करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है। तो पूछने का जो तरीका है वो क्या है, सेम रहता है। अब यहाँ पे आप क्या है अपने अकॉर्डिंग भी क्या है क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि तुम्हारी मनपसंद सिटी कौन सी है, या तुम्हारी मनपसंद वेजिटेबल है सब्जी है वो कौन सी है, या फिर तुम्हारी मनपसंद जो जगह होती है पहले स्थान उसके बारे में हम क्या है क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो ये जो पूछने का जो तरीका है वो आप अपने पास से क्या है जितना ज़्यादा क्रिएट करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको हम पूछेंगे कि तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है, या फिर हम इसको ऐसे भी क्या है पुटअप कर सकते हैं कि तुम्हारी मनपसंद सिटी कौन सी है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, विच इज योर फेवरेट मूवी, या फिर विच इज योर फेवरेट सिटी, विच इज योर फेवरेट
वेजिटेबल। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग क्या है, आप अपने माइंड से क्या है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उतने ही आप क्या है अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब इसका आंसर है वो क्या है, कन्वर्सेशन के माध्यम से साउंड ऑफ ए म्यूजिक। तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है, साउंड ऑफ म्यूजिक। ये फिल्म का जो नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक, ये क्या है, पसंद है। या फिर तुम्हारी मनपसंद सिटी कौन सी है, तो उसके लिए हम क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे, विच इज योर फेवरेट सिटी। तो हमारी जो भी फेवरेट सिटी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, जो भी हमारी फेवरेट सिटी है उसको हम क्या है आंसर कन्वर्सेशन के माध्यम से दे सकते हैं। तो विच से जो क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं, तो वो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए और अच्छे से अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब नेक्स्ट है वो व्हेन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हेन का मतलब क्या होता है हिंदी में। तो व्हेन का मतलब होता है कब। अब कब के बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो स्पोकन इंग्लिश में हम यूज क्या करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। अब व्हेन का यूज कैसे करेंगे वो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो आप साथ साथ में क्या है कन्वर्सेशन करते रहिए। जितना ज़्यादा आप कन्वर्सेशन करेंगे या आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी ज़्यादा स्पीकिंग करेंगे तो उतनी इंग्लिश को क्या है आप बोल पाएंगे। आप रीडिंग करते हैं उस टाइम आप क्या है वोकेब उसको क्या है आप साथ साथ में उच्चारण है वो करते चलिए और उसके बाद आप उसके ऊपर क्या है क्वेश्चन पुटअप है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें उसकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप क्या है फ्लुएंसी इंग्लिश है वो बोल पाएंगे। पूछने का जो तरीका होता है वो हम क्लास में क्या है सीख रहे हैं। अब उसके माध्यम से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। मिनिमम आप डेली बेस पे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लाउडली स्पीक। आप ज़ोर ज़ोर से क्या है मिरर के सामने खड़े होके बोलिए। जितने ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी आपकी क्या है हेजिटेशन है वो कम होगी। जितने ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ही आपका क्या है हेजिटेशन धीरे धीरे ख़त्म होगा अंदर से और आप फ्लुएंसी इंग्लिश है वो बोल पाएंगे। तो आप अपना व्हेन से क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं स्पोकन इंग्लिश में वो देखिए। तुम अपना पाठ कब दोहराते हो, तो उसको हम कैसे पुटअप करेंगे कन्वर्सेशन में, व्हेन डू यू रिवाइज योर ए लेसन। अब सुबह करते हो तो आप सुबह का दे सकते हो आंसर, दोपहर में करते हो तो आप दोपहर का दे सकते हो, इवनिंग में करते हो तो आप शाम का है वो दे सकते हो। तो इसमें आंसर है कन्वर्सेशन के माध्यम से ये क्या है, इन द मॉर्निंग सवेरे, या फिर इन द इवनिंग शाम में, या फिर आफ्टरनून दोपहर में। आप अपने अकॉर्डिंग क्या है आंसर है वो दे सकते हो। उसका जो पूछने का वे है वो एक ही रहेगा कि व्हेन डू यू रिवाइज योर ए लेसन, तुम अपना पाठ है कब दोहराते हो। तो आप सबसे पहले क्या है क्वेश्चन पुटअप करना सीखिए कि हम आगे वाले को कैसे पूछें। पूछने का जो तरीका है आप क्या है रॉन्ग बोले या राइट बोले, ये आप शुरू में क्या है आप मत सोचिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ इंग्लिश को। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, धीरे धीरे आप अपने आप ही क्या है फ्लुएंसी इंग्लिश, और धीरे धीरे क्या है आप अच्छे से अपनी इंग्लिश है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। शुरू में क्या है गलत होगी नो प्रॉब्लम, एनी टाइम स्पीक, यू कैन स्पीक रॉन्ग नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बोलना है वो सीखिए। आप गलत बोल रहे हो बोलिए, लेकिन धीरे धीरे आप क्या है अपने अंदर से हेजिटेशन है वो धीरे धीरे क्या है ख़त्म करें। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कमेंट कर रहे हैं कि सर हम क्या है इंग्लिश को बोल नहीं पाते, हम कैसे आगे वाले को पूछें कि क्या पूछना है हमें। तो उसी के लिए हम सबसे पहले क्लास है वो लेके आए कि हम आगे वाले को कैसे पूछें। यू कैन स्पीक एनी टाइम बट you daily practice 10 time listening 1 passage, 10 time reading 1 time
राइटिंग, और आप 10 या 15 मिनट्स स्पीकिंग एवरी डे, लाउडली स्पीक। आप डेली बेस पे क्या करना है आपको, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये आपको क्या करना है, डेली बेस पे करना है। और कैसे कैसे क्वेश्चन किससे पुटअप करना है वो हम डेली क्या है प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास के अंदर। डेली बेस पे एक क्लास के अंदर हमें जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो किस किस से करते हैं और कैसे करते हैं वो हमें रोज़ सीख रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर विच से, व्हेन से, वेयर से, वाई से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो हम सीख रहे हैं। तो अभी देखिए व्हेन से क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं कि तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। आप इसको क्या है बार बार प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप क्या है अच्छे से इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो व्हेन डू यू रिवाइज योर ए लेसन, अब आप सुबह करते हो तो इन द मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हेन से कैसे पुटअप करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन से कि तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। अब कोई आ रहा है उसके बारे में हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। आप प्रत्येक क्वेश्चन है इसको आप 3 से 4 बार इसकी क्या है प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप क्या है स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, इसको हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, व्हेन के माध्यम से, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। अब आंसर क्या है कन्वर्सेशन में, जैसे ही समय मिलेगा, एज सून एज आई गेट टाइम, जैसे समय मिलेगा तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। आप क्या है जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है इसको आप अच्छे से इम्प्रूव करेंगे तो आप सामने वाले से क्या है अच्छे से स्पोकन इंग्लिश है समझ भी पाएंगे और बोल पाएंगे। क्लास के अंदर तो हम क्या है ओनली जो क्वेश्चन पुटअप करने का जो तरीका है वो हम सीखते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है प्रैक्टिस करना है। आप क्या है 4 स्किल्स है इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इसके ऊपर आप डेली बेस पे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स उसके ऊपर आप डेली प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन से, वो क्या है तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, जैसे समय मिलेगा, एज सून एज आई गेट टाइम, जैसे समय मिलेगा तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन से कैसे पुटअप करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है तुम संजय से कब मिले। व्हेन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो तुम संजय से कब मिले। हम किसी को पूछते हैं कि आप नाम लेके पूछते हैं किसी को, तो क्वेश्चन जो पुटअप करने का तरीका है हमारे दिमाग में है वो क्या है, तुम संजय से कब मिले। अब उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, व्हेन डिड यू मीट संजय। तो आंसर क्या है, मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था। लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली, मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था। तो जो व्हेन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसका तरीका है वो आप अच्छे से समझें क्लास के अंदर, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो दैनिक जीवन में जो वर्ड्स है वो हम यूज करते हैं उसके ऊपर, अपनी जो सोसाइटी में वर्ड्स है वो ज़्यादा यूज किया जाते हैं उसके ऊपर पहले आप क्या है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश है इसको अच्छे से इम्प्रूव करिए। तो तुम संजय से कब मिले, तो पूछने का जो तरीका है वो क्या है, व्हेन डिड यू मीट संजय। आंसर क्या है, मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था। लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, अब वेयर से क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में। अब देखिए सबसे पहले क्या है,
वेयर का हमें पता होना चाहिए कहाँ। अब कहाँ के बारे में अगर क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वो कैसे करते हैं। अब वेयर है, इसको देखिए हम सेंटेंस में वो कैसे यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। आप कहाँ काम करते हो, अब कहाँ आया है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वेयर। आप कहाँ काम है करते हो, वेयर डू यू वर्क। अब एक सरकारी दफ्तर में, इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, या आप ऐसे भी कर सकते हो एक प्राइवेट दफ्तर में, इन ए प्राइवेट ऑफिस। तो ये क्या है, आप अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हो। लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन जो पुटअप करने का या पूछने का जो तरीका है वो क्या है, अब वेयर से कैसे करेंगे कि आप कहाँ काम है करते हो, वेयर डू यू वर्क। तो कन्वर्सेशन में आंसर क्या मिला है, एक सरकारी दफ्तर में, इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, मैं एक सरकारी दफ्तर में क्या करता हूँ काम करता हूँ। तो आप वेयर से है जो क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप किए जाते हैं, कहाँ के लिए जो यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर से कैसे पुटअप करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर से, देखिए आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हो। अब आप पुस्तक के जगह पे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी सेंटेंस है वो ले सकते हैं। अब देखिए आप है पुस्तक कहाँ से खरीदते हो, अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप बाइक कहाँ से खरीदते हो, आप कार कहाँ से खरीदते हो, आप सामान कहाँ से खरीदते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। हम वही सेंटेंस लेके आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि रात दिन क्या है दैनिक जीवन में यूज होते हैं, और उसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। वही वर्ड्स हम क्या है लेके आते हैं ज़्यादातर, कि एक क्वेश्चन लेके आएंगे उसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग क्या है कितने भी प्रकार के अलग अलग डिफरेंट प्रकार से क्या है क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हो। तो आप भी क्या है साथ साथ में अपने अकॉर्डिंग क्या है जितने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। अब आप पुस्तक कहाँ से खरीदते हो, तो इसको हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे पूछेंगे कन्वर्सेशन में, फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स। आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं। अब आंसर है पुस्तक महल जयपुर। अब लोकेशन है पुस्तक महल जयपुर। तो देखिए फ्रॉम पुस्तक महल जयपुर से वो क्या करते हैं पुस्तक खरीदते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव करें, और कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आप अच्छे से क्या है इंग्लिश को बोलें। तो अभी नेक्स्ट है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आप कहाँ रहते हो। तो इसमें भी देखिए क्या है कहाँ रहते हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या है हिंदी में सेंटेंस है वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम स्पोकन इंग्लिश है उसमें पूछ सकते हैं। और हम जो वर्ड्स लेके आए हैं वो क्या है सोसाइटी के अंदर जो रात दिन जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम क्या है ज़्यादा लेके आए ताकि आप उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब देखिए हम किसी को पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, वेयर के माध्यम से, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब आप अपने अकॉर्डिंग से क्या है आंसर दे सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स में। जयपुर में रहते हो तो आप इन जयपुर, मुंबई में रहते हो तो आप इन मुंबई, अगर आप बेंगलोर में रहते हो तो इन बेंगलोर, दिल्ली में रहते हो तो इन दिल्ली। आप अपने अकॉर्डिंग क्या है इसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा क्या है इस सेंटेंस पे कर सकते हैं। हम वही सेंटेंस लेके आते हैं कि आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप अपने अकॉर्डिंग क्या है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। आप स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या है प्रैक्टिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए भी हमें क्या है वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर हम क्या है प्रैक्टिस कर सके। तो हम क्लास के अंदर वही वर्ड्स लेके आते हैं या वही सेंटेंस लेके आते हैं कि जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। हम ऐसे क्वेश्चन को क्लास में लेके आते हैं कि जिस क्वेश्चन के ऊपर आप 10 या 15 क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका डिफरेंट प्रकार से आप क्या है डिफरेंट आंसर दे सकते हैं। तो जो वेयर से हम क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं, तो आज की क्लास के अंदर हमने विच से जो क्वेश्चन है, व्हेन से क्वेश्चन है, वेयर से है और वाई से है वो कैसे कैसे पुटअप किए जाते हैं दैनिक जीवन में, उसके ऊपर हमने क्या है सेंटेंस है
वो सीखे क्लास के अंदर है। तो आप भी अपने पास से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए और आप अपना सपना है वो साकार करिए स्पोकन इंग्लिश बोलने का, और अच्छे से इम्प्रूव करिए अपनी स्पोकन इंग्लिश को। और आप कम्युनिकेशन स्किल्स है इंग्लिश के अंदर वो कैसे कैसे है उसके ऊपर आप क्या है अच्छे से लिसनिंग अगेन एंड अगेन 10 टाइम है 1 पैसेज लिसनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए हम हमारी जो मनपसंद की कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हम कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। वेयर से, आपने अपना सूट है कहाँ से खरीदा। हम किसी को पूछते हैं जो भी मनपसंद चीज़ है वो खरीदा है तो उसको हम कैसे पूछेंगे, आपने अपना सूट है कहाँ से खरीदा है। अब आपने अपना मोबाइल है कहाँ से खरीदा है, आपने अपना बाइक है वो कहाँ से खरीदा है, आपने अपना बुक है वो कहाँ से खरीदा है, आपने अपना बैग है वो कहाँ से खरीदा है। तो इस प्रकार से आप भी क्या है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। हमने क्लास के अंदर वही सेंटेंस ज़्यादा लेके आए हैं कि जिसके ऊपर प्रैक्टिस है वो आप कर सके। तो आपने अपना सूट है वो कहाँ से खरीदा, अब सूट है इसके स्थान पे आप अपने अकॉर्डिंग क्या है वर्ड्स है वो यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर अनलेस जीबी आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका जो पूछने का तरीका है वो क्या है, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, आपने अपना सूट है वो कहाँ से खरीदा है। अब इसमें आंसर है वो क्या है बीकानेर से, फ्रॉम बीकानेर। अगर आपने दिल्ली से खरीदा है तो फ्रॉम दिल्ली, जयपुर से खरीदा है तो फ्रॉम जयपुर, अगर मुंबई से खरीदा है तो फ्रॉम मुंबई। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपने खरीदा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या है आंसर दे सकते हैं। तो हम क्लास के अंदर वो सेंटेंस लेके आते हैं कि उसके माध्यम से आप उसके ऊपर प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश है वो भी अच्छे से आप क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप क्लास के अंदर क्या है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और क्लास के ऊपर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए और अपना सपना है वो साकार करिए स्पोकन इंग्लिश बोलने का। अब देखिए हमने विच से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हमने सीख लिए, वेयर से कैसे होते हैं वो भी हमने सीख लिए, और व्हेन से कैसे पुटअप होते हैं वो भी हमने सीख लिए। अब क्या है वाई से क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप किए जाते हैं वो भी हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो 4 वर्ड्स है उसके ऊपर हमने क्लास के अंदर कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कैसे उसका कन्वर्सेशन होगा और हमारा जो पूछने का जो तरीका है वो कैसे रहता है और कन्वर्सेशन के माध्यम से आंसर है वो कैसे रहता है वो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो आज की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर ही क्या है पूछे जाते हैं। कौन सा है उसके अकॉर्डिंग वाई, क्यों उसके ऊपर, वेयर जो लोकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी वाई से क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए वाई से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो वाई का सबसे पहले हमें क्या है हिंदी अर्थ क्या होता है वो हमें आना चाहिए, वाई क्यों। अब क्यों का जो अर्थ है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश में वाई का यूज करेंगे। तो आज की क्लास है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो विच से किए जाते हैं, वेयर से किए जाते हैं, कौन सा है, कहाँ है, कब है और क्यों है, इसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो पुटअप करते हैं पूछते हैं। तो अभी आप इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो हम क्या है आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो आप भी अपने पास से क्या है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं स्पोकन इंग्लिश में क्या है सबसे मेन है वो प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या है वो हम सेंटेंस है वो हम सीख रहे हैं कि उसके ऊपर हमें क्या क्या प्रैक्टिस करना है। अब एक सेंटेंस है इसको आप अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं और अलग अलग प्रकार से आप क्या आंसर है वो दे सकते हैं। तो वाई से कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो देखिए। अब आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हो, अब ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या है क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन खाना क्यों खाते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप प्रतिदिन क्यों पढ़ते हो, आप प्रतिदिन क्यों जाते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप प्रतिदिन काम को क्यों करते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। क्लास के अंदर वही सेंटेंस क्या है ज़्यादा क्या है हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं
कि जिसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक जीवन में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं सबसे पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वाई से वो क्या है, आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हो, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हो। तो आंसर क्या है, अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, टू मेंशन गुड हेल्थ, अपना स्वास्थ्य है उसको क्या है बनाए रखने के लिए हमें दूध पीते हैं। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है, ऋषिका की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा हिंदी में क्या है, माइंड में क्रिएटिविटी है। अब उसको हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वाई इज ऋषिका टीचर सो स्ट्रिक्ट, और लास्ट में क्या है पर्सनवाचक चिन्ह दिया है, इसका मतलब हम क्या है पर्सन पूछ रहे हैं। अब आंसर क्या है, क्योंकि वह अपनी छात्राओं की उन्नति चाहती है, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ हर स्टूडेंट्स, क्योंकि वह अपनी छात्राओं की क्या चाहती है, उन्नति चाहती है, इसीलिए क्या है वो कठोर है। तो हम क्या है क्वेश्चन को कैसे पुटअप करते हैं ये हमारा माइंड पे डिपेंड करता है, उसके लिए हमें क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस भी क्या है वो भी लाउडली करनी पड़ेगी, वो भी एवरीडे, प्रत्येक दिन क्या है पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्या है जो हमारी हेजिटेशन है वो अंदर से धीरे धीरे क्या है रिमूव होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन है उसको आप क्या है अगर गलत है तो आप उसको क्या है सुधार करें उसमें, लेकिन उसके लिए आपको क्या है सबसे पहले प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप अपनी इंग्लिश है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या है, ऋषिका की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है। अब आप क्या है किसी भी नेम नाउन को यहाँ पे डाल के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ऋषिका की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है, वाई इज ऋषिका टीचर सो स्ट्रिक्ट। तो आंसर क्या है, क्योंकि वह अपनी छात्राओं की उन्नति चाहती है, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ हर स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है वाई से हम कैसे पुटअप करते हैं वो देखिए, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वाई आर यू सिटिंग हियर। अब आप जिसके लिए बैठे हो उसका आंसर है वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है दे सकते हो। अपने मित्र हार्दिक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड हार्दिक, अपने मित्र हार्दिक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो आज की क्लास है इसके अंदर हमने क्या है विथ से क्वेश्चन पुटअप करना है वो सीखा है, व्हेन से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं वो हमने सीखा है, और वेयर से कहाँ है उसके बारे में हम क्वेश्चन है वो पुटअप करना सीखा, और वाई से 4 वर्ड्स है उसके ऊपर हमने आज की क्लास के अंदर कन्वर्सेशन है उसके माध्यम से हमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं और कैसे उसका आंसर देते हैं वो हमने सीखा है। तो आज की क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको आज की क्लास है वो कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।